वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज बकरीद स्पेशल में हम झटपट बनाएंगे बोटी कबाब गोश्त, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमने कुकर लिया है। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि बकरीद पे अलग अलग किस्म का गोश्त आया हुआ होता है, बड़े का होता है, छोटे का होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन उमूमन गलता ज़रा स्लो ही है, टाइम लेता है। तो ये हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं अराउंड आधा कप तेल। अगर आपके मीट जो है उसमें फैट ज़्यादा है तब आप कम डाल दें। फ्लेम हमारी है मीडियम हाई। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये ऐसा बोटी कबाब गोश्त है कि अगर आप चाहें तो इसको मैरिनेट करके रख दें अगले दिन और नेक्स्ट डे बना लें, सेम टाइम पे बना लें, लेकिन बड़ा मज़े का बनेगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे, यहाँ मेरे पास मटन का गोश्त है जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। हड्डी वाला है, आप विद बोन विदाउट बोन किसी भी तरह बना सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के पपीते का पेस्ट। इससे क्या है, ये कबाब टाइप का फ्लेवर भी आएगा, क्योंकि जिस तरह का टेंडर पपीता करता है ना, या किसी भी किस्म का मीट टेंडराइज़र या कचरी पाउडर, वो कबाब टाइप का फ्लेवर देने लगता है, इसलिए ये हम डाल रहे हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, यानी 3G पेस्ट। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये चलाएगा इसमें। और अगर आपको पतीले में बनाना हो, ढेर सारा गोश्त हो, तो पतीले में भी बना सकते हैं। पपीता लगा के रख देंगे और फिर ये सारे मसाले डालेंगे तो थोड़ा सा जल्दी गल जाएगा, लेकिन प्रेशर कुकर इज़ फास्टर। यह हमारा गोश्त भुन रहा है जब तक हम इसके अच्छे से मसाले पीस लेते हैं। 2 टेबलस्पून सूखा गोल धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत, 8-10 लौंग, 2-3 छोटे मोटे दालचीनी, 1 टुकड़ा जावित्री का है, छोटा सा टुकड़ा जायफल का है, 1 छोटा सा टुकड़ा बादियान का है, 6-8 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायची। तो इनको पीस लेंगे। इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सा। और अब और पीस लेंगे, जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून बादाम है, 1 टेबलस्पून काजू है और 1 टेबलस्पून खसखस है। आपको कोई भी चीज़ इसमें से स्किप करनी हो तो दूसरे की क्वांटिटी को डबल कर लें। जैसे अगर काजू नहीं डालने हैं तो बादाम 2 टेबलस्पून कर लें, और अगर बादाम 1 टेबलस्पून डाल दिए तो खसखस 2 टेबलस्पून कर लें, तो बैलेंस हो जाएगा। तो चलें इसको पीस लेते हैं। चले ये भी हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। गोश्त को देख लेते हैं। आहा कितना खुश है। अब ये जो हमने ये ड्राई मसाले पीसे हैं ना, ये हम 80% इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। इसके साथ भी भूनेंगे।
साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप तली हुई प्याज और 1 कप दही। अगर तली हुई प्याज ना हो तो पहले तल के निकाल लें, फिर इस पॉइंट पे डाल दें। और ये जो हमने थोड़ा सा मसाला बचा के रखा है और ये जो पाउडर बनाया है ना, इसी के साथ शामिल कर देते हैं। इसे हम एक नेक्स्ट स्टेप जो आएगा उसमें यूज़ करेंगे। गोश्त की भुनाई होते हुए हो गए हैं 8-10 मिनट। तेल भी देखें सरफेस पे आ गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब आपके गोश्त पे डिपेंड है कि आपको कितना पानी की ज़रूरत है। बेसिकली ये भुना भुना टाइप का बनेगा और मैंने डाला है 3/4 कप पानी, यानी 1 कप में 4 टेबलस्पून कम। अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे कुक करेंगे फॉर अराउंड 8 to 10 मिनट्स, क्योंकि पपीते का पेस्ट भी डाला है और हमें 95% कुक चाहिए। तो प्रेशर डेवलप होने के 8 मिनट में मिलते हैं। तो यहाँ खुशबुएं शानदार आ रही है। 8 मिनट हो गए प्रेशर डेवलप होने के बाद। तो चूल्हे को करते हैं बंद और चारकोल एक रखते हैं पीछे चूल्हे पे। खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। तो अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे फैले हुए बर्तन में। तो ये मेरा एक पैन है जिसको मैंने लो पे हीट करने रख दिया था। अब मीडियम कर देते हैं और ये गोश्त को उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये जो शोरबा है इसको भूनेंगे और बाय द टाइम ये भूनेंगे उससे पहले ही शोरबा हमें चाहिए। तो ये मसाले डालेंगे तो वो सारा एब्जॉर्व कर लेगा शोरबा। तो ये सारे जो हमने पीस के रखे थे वो सब डाल देंगे इसमें। तो हमें वो शोरबा चाहिए था ताकि ये मसाला हमारा जो डाला है वो सारा एब्जॉर्व कर सके। देखिए ये हल्का हल्का तरी भी आना शुरू हो गई है। तो चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और पैन को नीट लुक कर देते हैं। अब इसमें गोश्त और कबाब सबका मिला जुला जायका आएगा, क्योंकि हमने मिक्सअप ऑफ मसाले डाले हैं ना। और अब इसमें धुआं देंगे। तो यहाँ एक बर्तन रखते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद, इसको रखते हैं इसमें और अब कुछ बूंदे ऑयल की टपकाएंगे इसमें। थोड़ा टॉवल भी डाल देते हैं ऊपर जहाँ से निकल रहा है धुआं, फॉर 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट हो गए हैं। खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो चले इसको खोलते हैं। रेडी 1 2 और ये 3। अनबिलीवेबल खुशबू आ रही है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो अब आपको जिसमें भी सर्व करना उसमें आप इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अनियन के लच्छे काटे, तो इसको रखेंगे इस तरह से। और वो गोश्त जैसे मैंने आपको बताया था ना 90% 95% तक कुक हो जाना चाहिए। अगर बिलफर्ज आपने खोल लिया है, नहीं खोला है, दोबारा नहीं इतना पका है तो दोबारा आप रख लें। और अगर इस पॉइंट पर जब इसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा दम पे ज़्यादा रख सकते हैं। चूँकि मेरा बिल्कुल रेडी टू गो है इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस
बोटी कबाब गोश्त की खूबी ही ये है कि इसको टेंडर होना ज़रूरी है, तो वो आपको मेक श्योर करना होगा। यहाँ 2 लेमन रख देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। तो देखा कैसे झटपट हमारा कबाब बोटी गोश्त बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। कातिल लाना ख़तरनाक। थोड़ा नींबू डालेंगे तो और भी मज़े का लगेगा। ये देखें, ये बाइट आप लोगों के लिए। आप लोग जब ये बनाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। बोटी भी है, मसाला भी है, खुशबूदार भी है, जायकेदार है, टेंडर सी बोटी है। आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और फिर देखिए ढेर सारा मसाला भी है। उससे क्या होता है, चावलों में खाएं, तंदूर में खाएं, पराठों में खाएं, मज़ा आ जाएगा। तो बनाना बनता है ख़तरनाक। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।